अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक पतीली के अंदर पौना कप पानी शामिल किया है और इसमें पौना कप ही शुगर शामिल करूँगी और इसमें शामिल करूँगी एक चुटकी के बराबर फूड कलर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, वो शामिल कर देंगे। और अब खुशबू के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायची के बीज निकाले हुए, वो शामिल कर देंगे, या अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो शामिल कर दें। इसको अब हम पकाएंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया। हमने सिर्फ इसको बॉयल नहीं करना, बल्कि हमने इसका गाढ़ी सी चाशनी बनानी है, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। पानी को पकते हुए जब तकरीबन 5 से 6 मिनट हो जाएं तो तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें शामिल करूँगी रू खोड़ा के। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हमें वो कढ़ाई ले आते हैं जिसमें हमने बेसन को भूनना है। सबसे पहले मैंने पौना कप जो है वो घी का इसमें शामिल करूँगी। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं करनी। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को छान के आपने शामिल करना है। अब इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भूनते जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती जाऊंगी। इसको भूनने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। 1 कप बेसन से माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी तैयार होगी कि दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें, इसको भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए। इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया, बबल्स बनने ख़त्म हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी वो जो हमने पहले चाशनी बॉयल करके रखी हुई थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि किसी तरह के कोई भी लम्स वगैरह ना पड़े। इसको ऐसे हिलाते हुए तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और ये घी छोड़ दे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे ये ऐसे हिलाते हुए, तब तक ये पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, घी इसने छोड़ दिया है। अब हम इसको काउंटर पे ले आते हैं। उस बर्तन को पहले हम सेट कर लें जिसके अंदर हमने इसको शिफ्ट करना है। माशाल्लाह से अब ब्रश की मदद से चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे। माशाल्लाह से ऑयल लगा लिया है। अब वो सारा मटेरियल जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब ये देखिए सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको ऊपर से सेट कर लेते हैं और इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे। 1 घंटे के बाद फिर जब ये खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। साइडें पहले इसकी हटा लेते हैं ताकि जब हम निकालें तो निकालने में हमें आसानी हो। कितनी आसानी के साथ माशाल्लाह से ये है, ये अब डिब्बे से बाहर निकल आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कर लें, जिस शेप में आप पसंद करते हैं। इसकी कटिंग करेंगे और बाद में इसके ऊपर मैं कुछ बादाम कट किए हुए हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। माशाल्लाह से झटपट से तैयार हो जाएगी हमारी बेसन की बर्फ़ी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। खाएं पिएं और एंजॉय करें। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।